हेलो यूट्यूब फैमिली। माही के यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं माया का सफ़र एपिसोड नंबर 3। अभी तक आपने सुना कि माया और राज के बीच में बहुत सारी बातें होती हैं। राज बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है और माया उनमें से कई सारे क्वेश्चंस को आंसर करती है। ऐसे ही धीरे धीरे प्यारी प्यारी बातें होती रहती हैं और माया बोलती है कि तुम्हारा कोई दोस्त क्यों नहीं है। राज बताता है मेरे कई सारे दोस्त हैं लेकिन उनमें से कोई अपना नहीं है। माया पूछती है तुम्हारे परिवार में कोई नहीं है। राज बताता है उसके परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन उसका कोई अपना नहीं है। माया को ये चीज़ थोड़ा अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि परिवार हैं, फ्रेंड्स हैं, लेकिन कोई अपना नहीं। राज समझाता है देखो, आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपने सिर्फ मतलब के लिए आते हैं, आपसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए मेरे आसपास सिर्फ मेरे मतलबी ही लोग मिले हैं मुझे, इसलिए मेरा कोई अपना नहीं है। माया को राज के बारे में जान करके थोड़ा सा दुख हुआ लेकिन ये खुशी भी हुई कि वो उससे बात कर रहा है और उससे वो और बात करना चाहती है। माया को अब राज के बारे में सोचना अच्छा लगने लगता है। वो कहती है तुम्हारी कोशिशों में जो प्यार झलकता है, हर बात में जैसे दिल का एक कोना मचलता है। न जाने कैसे तुमने ख्वाब को समझ लिया, जो मैं कह नहीं सकी वो तुमने कह दिया। तुम्हारी आंखों में वो चाहत जो बसी है, मुझे हर पल हर कदम पर खुशी ही खुशी है। जितनी भी दूरियां हों वो मिट सी जाती हैं, तुम्हारी कोशिशों में जैसे हर पल पास ले आती हैं। दिल से शुक्रिया कहने का मन करता है, तुम्हारी कोशिशों ने दिल को छू यूं लिया है। सच कहूँ तो तुमने मुझे जीत लिया है, हर कोशिश में तुम्हारा दिल मुझे खुदा सा लगा है। तेरी यादों का चांद अब मेरे साथ चलता है, हर रात मेरे ख्वाबों में तेरा अक्श खिलता है। खामोश रातों में तेरा नाम पुकारती हूँ, तेरे बिना ये दुनिया अधूरी सी लगती है, मानो कहीं खो जाती हूँ। तू जो पास नहीं फिर भी हर जगह मेरा यही एहसास है। तू जो पास नहीं फिर भी हर जगह तेरा ही एहसास है। तेरी हर बात पे मेरे दिल के करीब है और हर लम्हा मेरे साथ खास है। तेरी यादों का जादू यूँ दिल पर छा जाता है, मानो तेरे बिना भी कुछ यूँ मेरे पास आ जाता है। कभी तारे कभी हवाएं तुझसे कहानियाँ सुनाती हैं और मैं बस तेरे ख्यालों में डूब कर खुद को पाती हूँ। तो दूर सही पर तेरी यादें मेरे दिल के पास हैं, जिन्हें मैं हर पल जीती हूँ और हर सांस में महसूस करती हूँ। तेरी यादों का सफ़र है, हर पल साथ चलता है, जैसे हवाओं में कोई मीठी सरगोशी जो दिल को छूता है। हर लम्हे में तेरा अक्स, हर बात में तेरा नाम, खामोशियों में भी तेरी हंसी की गूंज बन गई है मेरा पैगाम। तेरी आंखों का ख्याल जब दिल के पास आता है, समय जैसे थम जाता है और दुनिया रुक सी जाती है। तेरे स्पर्श की चाह में ये दिल बेताब रहता है, सपनों के संग तेरे कदमों के निशान ढूंढता है। जब देख नहीं पाती तब भी तू सामने आ जाता है, ख्यालों में तेरे संग हर लम्हा गुजर जाता है। तू ही मेरा नाम सपना, तू ही हकीकत, तू ही है वो याद जो दिल में बसी रहती है। तेरी खामोशी भी अब मेरे दिल की आवाज़ बन गई है, तू मेरे ख्यालों की हदों में आसमान बन गई है। जब भी आंखें बंद करती हूँ तेरा चेहरा सामने पाती हूँ, ख्यालों में तेरे संग ज़िंदगी जीती हूँ और खो जाती हूँ। में खोकर जब मैं चली जाती हूँ, हर सांस के साथ तेरा नाम ही बुनती जाती हूँ। हर शाम ढलती है तेरे ख्यालों के रंग में, जैसे ये दुनिया अब मेरी नहीं सिर्फ तेरी बन जाती हूँ। तू दूर है पर तेरे कदमों की आहट सुनाई देती है, मेरी तन्हाइयों में अब तेरी परछाई रहती है। आंखें बंद करूँ तो तेरा चेहरा सामने आ जाता है, ये दिल सिर्फ तेरा होने का एहसास को दोहराता है। तू मेरे पास नहीं फिर भी हर जगह है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में यूं बसी रहती है। ख्वाबों में जब भी तेरे साथ होती हूँ वो पल जैसे सारी हकीकत से बेहतर होती है। तेरी यादें मेरे दिल की धड़कन बन गई हैं, हर धड़कन में तेरी मौजूदगी अब बसी है। मैं तुझसे गुम हूँ, तुझे महसूस करती हूँ, तेरे बिना भी ये पल तेरा इंतज़ार करती हूँ। नहीं पा रही जो दिल में है वो बात जुबां तक ला नहीं पा रही। शायद डर है इस बात का कहीं तुम समझ ना पाओ, या फिर मेरे एहसासों को तुम कहीं गलत ना जान जाओ। तुमसे बातें करना हर पल में खो जाना, तुम्हारी मुस्कान में सपने दिल की धड़कन को पाना।
ये सब कुछ आसान नहीं है कह पाना, पर मेरे दिल की गहराई में तुम्हारा ही नाम लिखा जाना। शायद मैं डरती हूँ इस नए एहसास से कि कहीं तुम्हारे बिना सब बदल ना जाए, पर हर लम्हा तुम्हारे साथ ही बिताना चाहती हूँ। इस दिल की ख्वाहिश को तुमसे बताना चाहती हूँ। क्या तुम भी वही महसूस करते हो जो मैं करती हूँ, या फिर ये बस मेरे दिल है जो तुम्हारे पास रहना चाहता है? जो भी हो, अब और चुप नहीं रह सकती। तुमसे अपने दिल का हाल कहना चाहती हूँ और खुद को तुम्हारे हवाले करना चाहती हूँ। काफ़ी दिनों तक बातें चलती रहती हैं। माया को राज के लिए बहुत ही प्यारे एहसास जागते हैं। माया उन सारे एहसासों को राज को बता देना चाहती है, लेकिन फिर रुक जाती है। पूछती है, राज तुम मेरे सामने क्यों नहीं आते? अब तो हम दोस्त हैं, तुम मुझसे मिल सकते हो। राज कहता है, मैं तुमसे मिलूँगा, बहुत जल्द मिलूँगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ अपने बारे में। तुम जानना चाहती हो? माया कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे बारे में हर चीज़ जानना चाहती हूँ। बताओ, क्या बताना चाहते हो? राज कहता है, मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मुझसे बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करती थी, लेकिन वो अब कहीं गुम सी गई है। तुम बता सकती हो मैंने ऐसी क्या खता की थी? माया कहती है, तुम्हारी बातें सुन कर के मुझे कभी लगा नहीं कि तुमसे गलतियां हो सकती हैं, लोग तुमसे भी रूठ सकते हैं, लेकिन बताओ क्या बातें हुई थी? राज बताता है कि मेरी उस फ्रेंड ने मुझसे कई सारी चीज़ें अपनी शेयर की थी, रात रात भर बातें करती थी, लेकिन फिर अचानक उसने बात करना बंद कर दी। माया पूछती है, बात करना बंद कर दी? ऐसा क्या हुआ था? राज कहता है कि मैंने उससे अपने दिल की चीज़ें बताई थी, कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, अपने परिवार के साथ में क्या करना चाहता हूँ, कैसे एक अलग दुनिया बनाना चाहता हूँ। लेकिन उसे ये सब नहीं चाहिए था, उसे एक फ्रीडम वाली लाइफ चाहिए थी, मैं उसमें भी खुश था। मैं हर तरह से उसके साथ रहना चाहता था, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। तब से मैं डरता हूँ किसी भी इंसान से बात करने में, ख़ास करके किसी लड़की से बात करने में। बहुत हिम्मत की मैंने तुम्हें मैसेज करने से पहले, मुझे लगा कि कहीं तुम उसी के जैसी ना निकल जाओ। क्या तुम उसके जैसी तो नहीं हो जाओगी? माया कहती है, नहीं, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहती हूँ। राज कहता है कि ये सारी चीज़ें वो भी बोला करती थी, प्यारे प्यारे सपने दिखाया करती थी। माया को थोड़ा सा गुस्सा आता है कि जब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता हैं कि कौन कैसा है कैसा नहीं है, तो तुम मुझसे ये सारी चीज़ें क्यों कहते हो? क्या सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं? माया के लिए ये एहसास नए नए थे। उसे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई लड़का या लड़की कैसा भी हो सकता है। उसे हमेशा लोगों ने हाँ ही बोला था, कभी किसी ने ना नहीं बोला था। राज समझाता है कि देखो, मैं पहले हम दोनों की चीज़ों को इतना ज़्यादा मजबूत करना चाहता हूँ कि उसे कभी कोई तोड़ नहीं पाए, हम दोनों भी चाहें तो उसको तोड़ ना सकें। माया को ये बात भी अच्छी लगती है। माया कहती है, ठीक है, तुम्हें अगर अभी सामने नहीं आना है तुम मत आओ, लेकिन मुझे इतना बता दो कि तुम मेरे कॉलेज में पढ़ते हो तो किस क्लास में पढ़ते हो, क्या मेरे ही क्लास के हो? राज कहता है, नहीं, मैं तुमसे सीनियर हूँ। माया को थोड़ा सा डाउट होता है, क्या ये वही लड़का है जिसको सब लोग चाहते हैं, जिसको सब पाना चाहते हैं? माया पूछ भी लेती है, क्या तुम वही लड़के हो? राज कुछ नहीं बोलता। किसी की तरफ से कोई आंसर, कोई क्वेश्चन नहीं होते। राज वहीं पर एक स्माइली भेज करके अपनी चैट को ख़त्म कर देता है। सुबह होती है। माया बहुत ज़्यादा सोचती है कि क्या ये वही लड़का है, क्या हो सकता है ये जो मैं सोच रही हूँ वही सही हो। वो पूजा को बताती है। पूजा और माया दोनों डिसाइड करते हैं कि वो जा कर के फेस टू फेस बात करेंगे उस लड़के। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या राज सामने आ जाएगा? क्या माया को पता चल जाएगा कि राज कौन है? क्या माया और राज एक हो सकेंगे? क्या राज भी अपनी फीलिंग्स का इजहार करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए माया का सफ़र। होपफुली आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। आप लोगों को कौन सी स्टोरी सुनना पसंद है बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।